शुक्रिया सर। आप सबका इतने भारे नंबरों में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा आप सबको यहाँ पे देखकर। मेरा नाम मीनाक्षी जौली है और मैं राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था। संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से जहां एक और अमृत काल में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर राजभाषा हिंदी के विकास और प्रयोग में वृद्धि के साथ साथ भारतीय भाषाओं की समृद्धि से आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ये इसका एक प्रिंट आउट भी हम आप सबको देंगे, कृपया विचलित ना हो। कोई प्रश्न है उसका भी मैं पूरा प्रयत्न करूंगी आपको उत्तर देने का। एक बार मैं आपको पहले पूरी सूचना पढ़ दूं। बदलते हुए समय की आवश्यकता के अनुसार हिंदी को तकनीकी दृष्टि से, मैम प्लीज फोन पे बात मत कीजिए। बदलते हुए समय की आवश्यकताओं को के अनुसार हिंदी को तकनीकी दृष्टि से समृद्ध और व्यापक बनाने के लिए देश की मातृभाषाओं के विस्तार व विकास के लिए राजभाषा विभाग ने अनेक नवोन्मेषी कार्य किए हैं। इनमें वर्ष 2021 में हर वर्ष हिंदी दिवस पर व्यापक स्तर पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाना तथा डिजिटल शब्दकोश हिंदी शब्द सिंधु का निर्माण प्रमुख है। राजभाषा विभाग सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देश के अलग अलग भागों में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को प्रातः 10 बजे से हॉल नंबर 2 जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र JECC सीतापुरा सांगनेर जयपुर में उत्तर 1, उत्तर 2, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्ष 2024-25 का दूसरा आयोजन है। इससे पहले हम लोग 4 जनवरी 2025 को मैसूरू कर्नाटका में इस वर्ष का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि 4 सम्मेलन हम लोग करते हैं हर साल। पहला मैसूरू में हुआ है, ये एक संयुक्त सम्मेलन है जो 4 क्षेत्रों को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इस कड़ी का जो आखिरी सम्मेलन है वो गुवाहाटी में होगा 5 मार्च को। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी एवं श्रीमती दिया कुमारी जी उपस्थित रहेंगी। साथ ही कार्यक्रम में श्रीमती मंजू शर्मा संसद सदस्य लोकसभा और श्री मदन राठौड़ संसद सदस्य राज्यसभा भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में राजभाषा विभाग की सचिव के सहित बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों आदि से वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। हिंदी के प्रयोग के आधार पर देश को क, ख और ग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और इन क्षेत्रों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और उनके राजभाषा विभाग के अधीन 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं, जिनको RIOs कहते हैं, जो कि रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स हैं। कल का सम्मेलन उत्तर 1, उत्तर 2, मध्य और पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय सम्मेलन होगा। उत्तर 1 क्षेत्र में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एवं राजस्थान शामिल है और उत्तर 2 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है तथा पश्चिम क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली शामिल है। समारोह में मुख्य अतिथि जैसे मैं बता चुकी हूँ राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, जिनके कर कमलों से इन क्षेत्रों में स्थित विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां जिनको हम नराकास भी कहते हैं, तो नराकास राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। कल प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 110 है। इन पुरस्कारों का चयन सूचना प्रबंधन प्रणाली जो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो काफी समय से हमारे विभाग में प्रचलित है से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि समारोह में अवश्य शामिल हूँ, भरपूर नंबर से आए और इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में सहयोग करें। देखिए, हिंदी का जो फैलाव होना है राजभाषा के रूप में वो आप ही लोगों पर निर्भर है, क्योंकि ये दंडनीय हमारे पास कोई भी प्रावधान या कोई भी धारा नहीं है। मेरे साथ बैठे जितने भी मेरे सहकर्मी है वो भी आपको मेरी इस बात से सहमत होंगे। केवल प्रयास है, प्रोत्साहन है और आप लोगों का इसमें प्रयत्न हमारे साथ हो तो हिंदी बहुत आगे जा सकती है। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। हाँ जी। तो देश की आजादी के 75 वर्ष से अधिक हो गए। हाँ जी। अभी भी हमें हिंदी के लिए उसके संरक्षण के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो क्या हमें मानने की हमारी विभाग ने इतने समय से जो काम किया है उसमें कोई शिथिलता नहीं। इसके अलावा जो आपका सम्मेलन के प्रति कोई सवाल तो सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, ये बात आपके सम्मेलन से इसको आप हमें साथ में ये कहना चाहते हैं सम्मेलन में किस कैटेगरी के लोगों को बुलाया गया है और उसका आने वाले समय में किसका लाभ मिल पाएगा। मैं केवल एक ही बात कहूँगी, हिंदी की जो वर्तमान में जो हमारे जो लीगल पोजीशन है उसमें कोई भी दंडनीय हमारे पास प्रावधान नहीं है। मैं किसको कुछ सजा नहीं दे सकती, हमारे सचिव और मंत्री को सजा नहीं दे सकते अगर कोई व्यक्ति इस बात का चयन करता है कि मैं हिंदी में कार्य नहीं करूँगा। कोई किसी को इसमें वो फोर्स नहीं कर सकता है। ये मेरा अपना मन है कि मैं किस भाषा को अपना के उसमें कार्य करती हूँ, उसी को आगे बढ़ावा देने के लिए हम लोग इसमें प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। ये जो पुरस्कार हम दे रहे हैं उसी कड़ी में आगे उसी श्रृंखला में एक कड़ी है। नहीं मैं सच कह रही हूँ, इसमें आप अगर चाहते हैं तो हम आपको अपने पूरे हमारे आंकड़े आपको दे देंगे जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, वो इंफॉर्मेशन जो आप ही लोग उसमें फीड करते हैं। आपसे मेरा मतलब जो उपक्रम है, जो बैंक है और जो बाकी विभाग हैं उसी को हम लोग रैंक करके उसके बाद उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वही लोगों को हम इन्वाइट करते हैं और उनका अपना मन है वो कितनी टीम लेके आते हैं, किस किस श्रेणी के लोगों को लेके आते हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। हाँ जी, ये ऐसा हमने कोई उसमें कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। सरकारी कार्यक्रम है, इसमें जितना आप खुद समझ लीजिए कितने लोग आने चाहिए, इसमें कोई हमने वो नहीं लगा रखी। इसमें जो रीजन है साउथ और ईस्ट वो हो चुका है, मानसून का 4 जनवरी को हो चुका है। ये हमारे 4 अलग अलग क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित होते हैं हमारे, उसमें अलग अलग राज्य होते हैं। तो साउथ वाला हमारा जैसे मैडम बता रहे हैं मैसूर में हो चुका है। मैंने आपको जो ये मिलेगा रिलीज नहीं ये बात सुनिए, रिलीज में सारे क्षेत्र लिखे हैं, वो सब स्टेट लिखे हुए हैं। जो साउथ के स्टेट है वो मैसूर वाले में कवर हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले और कैलकाटा वाले, उड़ीसा, झारखंड में रहते हैं, ये तो 5 मार्च को कवर हो जाएंगे। हर साल सारे प्रदेशों को हम लोग कवर करते हैं तो पुरस्कार देते हैं। और एकदम
ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जो भी आंकड़े हमारे पास है उसी को बेस बना के दिए जाते हैं। मैं देवेंद्र सिंह हूँ इंडिया ब्रांच से। हाँ जी। आपके भी मौजूदा में आपके मध्य पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में उनमें जो नोटिस इशू होते हैं अभी मौजूदा संख्या में पिछले कुछ साल वगैरह हिंदी की कितनी इस्तेमाल आप लोग करते हैं? क्या उस नोटिस अभी भी क्या पुरानी इंग्लिश का लोग उसी में भेज जाता है? तो आएगा संबंधित खासकर पब्लिक पेपर स्टूडेंट बोल इनकम टैक्स का नोटिस पूछा, इनकम टैक्स का नोटिस पूछा। जगह पे द्विभाषी होते हैं, कुछ जगह पे कंप्यूटर जनरेट अभी जो आयकर कार्यालय के द्वारा जो नोटिस जारी किए जाते हैं हाँ वो ठीक। हेलो, आयकर कार्यालय के द्वारा जो नोटिस जारी किए जाते हैं वो अधिकांश तो द्विभाषी रूप में जारी होते हैं। कहीं कहीं कंप्यूटर जनरेटेड जब नोटिस होते हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में वो अंग्रेजी में भी जा रहा होगा, लेकिन जो लीगल प्रोविजन है वो ये है कि वो दोनों भाषाओं में जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक सूचना के लिए होते हैं। वो दोनों भाषाओं में अधिकांशतः जारी होते हैं। हो सकता है कहीं कोई अंग्रेजी में भी जारी हो रहा हो, वो कंप्यूटर जनरेटेड होगा। नहीं, आपके आपके हिसाब से नहीं, नहीं, या तो ठीक है। हमें आंकड़े दीजिए। जब आप हमसे एक सीधा प्रश्न पूछे, मुझे आंकड़े दीजिए, मैं अभी नहीं बाद में आपको जवाब दूंगी। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगी मैडम, एक बार लेट मी कंप्लीट। हिंदी का जो ये प्रोसेस है एक सतत प्रक्रिया है किसी भी चीज को अपनाने में, और उसको हमारे तरफ से पूरा इसमें प्रयास हुआ जी। मैम ये किस तरीके से चयन किया गया है आपका कमेटी को? कोई कमेटी नहीं है इसमें। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसमें ये होता है कि कितने बच्चे हिंदी में गए हैं, कितने अंग्रेजी में गए हैं, कितने आपके पास डेबिट है, कितने लाइव टेस्ट है, कितने आपके मीटिंग्स होती है जिसकी वार्तालाप हिंदी में होता है। बहुत सारे 30-32 इसमें प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर आप लोग एक फॉर्मेट में डाल के उसको उसमें अपलोड करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं उसको। तो हर मंत्रालय, हर बोर्ड, हर बैंक उसको उसमें अपने इंफॉर्मेशन हमारे पास हर महीने या 3 महीने में भेजते हैं, जिसको एकत्र करके उसकी राइटिंग होती है। नहीं, जो उनका नहीं, आपको किसी पर तो विश्वास है, उनके सबसे सीनियर अधिकारी वो उसको सर्टिफाई करते हैं। जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेंगे, उसका सर्टिफिकेट ना हो, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये एक मापदंड है उसको इवैल्यूएट करने का, उसके बिना वो एक्सेप्ट नहीं। हमारे विभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट होती है, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसको मैडम चर्चा कर रही है, वो अपलोड होती है। लेकिन जिस भी कार्यालय की होगी उसके कार्यालय प्रमुख बाकायदा उसको वेरीफाई करता है कि ये रिपोर्ट जो जा रही है ये मैंने देख लिया है और ये ठीक है। उसके बाद वो हमारे सिस्टम में आती है और उसके बाद मूल्यांकन होता है। जी एक्सक्यूज मी प्लीज, जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए, है ना। कुछ लोग करते हैं। अभी हमने एक कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने से पहले तो अपना नाम अवगत करवाया था आपको, तो हमारा आपका आग्रह ये कि एक कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसका जवाब दिया। आप लोग इतने व्याकुल क्यों हैं हिंदी को लेकर? जब तक आप उत्साहित नहीं होंगे उसका मुझे नहीं लगता हम लोग अपने आपसे नहीं, उनसे पूछ रहे हैं। लेट हिम स्पीक प्लीज। 75 साल से तो बहुत सारी स्कीम चल रही है जी, और उनके पास तो दंडनीय वो प्रावधान भी है। हमारा जो मैंडेट है हम तो वो कर रहे हैं आगे, हम सबको प्रेरित करते हैं भैया इसको यूज कीजिए। और भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है,
हर प्रदेश में और बहुत सारे भाषाएं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, हिंदी किसी को थोपी नहीं जा सकती। ये मैडम ने कहा ना, प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट गेटिंग द सर। बताइए और क्या पूछना है, हम बताएंगे आपको। कल होने वाले राजभाषा सम्मेलन में आमंत्रित करती हूँ। कल के सम्मेलन में 4 क्षेत्रों के 110 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब इसके हमारे मुख्य अतिथि होंगे और इसमें हमारे गृह राज्य मंत्री नितिन राय भी इसमें आएंगे और राजस्थान के दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो दोनों भी यहाँ पधारेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। साथ में जयपुर के आपके जो सांसद साहिबा हैं वो भी होंगी और बीजेपी के जो स्टेट के अध्यक्ष हैं वो भी होंगे। और इस 4 क्षेत्र हम इसमें कवर कर रहे हैं और अगला जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो गुवाहाटी में है। उसका अनाउंसमेंट हम अभी शीघ्र ही करने वाले हैं। 110 हमने कहा ना पुरस्कार दिए जाएंगे। हाँ। और जो प्रश्न आप पूछिए। इसमें है जो आपको मिलेगा इसमें सब दिया है, मुझे दिया हुआ, मुझे याद भी है। नहीं मैं पढ़ती हूँ। देखिए इसमें 4 क्षेत्रों को हम लोग कवर कर रहे हैं। जो उत्तर एक क्षेत्र है उसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ और राजस्थान। उत्तर 2 क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है और पश्चिम क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली है। जी, इन सभी को मिलाकर ये सम्मेलन 3,500 से ज्यादा लोग आएंगे। और इसमें मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूंगी कि 3,500 से अधिक लोग अपेक्षित हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मैं आप सबको भी आमंत्रित करूंगी, आप सब भरपूर नंबर्स में आएंगे।